नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल को दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। आज जो घटना घटी है ना, बचुआ नाम के शैतान, प्रेत, भूत, जो भी बोल लो, और वो कैसे रिलेट करता है उस स्टोरी से, उस घटना से, सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। बस इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। ये घटना घटी है सागर नाम के एक व्यक्ति के साथ, जो कि कोलकाता के अंदर आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। आराम से उनके फैमिली में वो अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे। उनके माता पिता और वो आराम से ज़िंदगी चल रही थी। और सागर का काम क्या था, रियल एस्टेट में जो ब्रोकर का काम होता है ना, वो वाला था। स्टार्टिंग से ही कोलकाता शहर में जो भी बिल्डिंग्स बनती थी, वहाँ पर कुछ ब्रोकरी करना है, बिचवाना है फ्लैट्स, या कोई भी फ्लैट में किसी को रहना है तो वहाँ पर वो किसी को भेज रहे हैं, उसमें से ब्रोकरेज मिल रहा है, यही सब काम था। अच्छी खासी ज़िंदगी सागर की और उनके माता पिता की कट रही थी। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, जब तक इनकी उम्र 25 साल की नहीं हो जाती। अब सागर की उम्र 25 साल की हो जाती है और घर वाले लोग उनको शादी करने के लिए फोर्स करने लगते हैं कि बेटा देखो, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम शादी कर लो, शादी वादी कर लोगे, घर बसा लोगे तो हमारी भी आखिरी ख्वाहिश है पोता पोतियों को देखने की, वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सागर को ऐसी शादी नहीं करना था। सागर को वेट था कि मुझे कोई अच्छी लड़की मिले जिससे मैं प्यार करूं, जो मेरे साथ अच्छे से रहे, हम दोनों का कनेक्शन अच्छा हो, वैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन घर वाले लोग बहुत ज़्यादा सागर को फोर्स करने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि गांव-गांव से उनके जो गांव में रिलेटिव्स रहते थे, वो लड़कियों की फ़ोटो भेजना चालू कर दी है। जब पता चला कि सागर के लिए लड़कियां देखना चालू की हैं, तो बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ भेजने लगे। उनमें से एक लड़की आरती नाम की थी, जिसकी फ़ोटो सागर के मम्मी पापा के पास आती है। उनको वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। भले ही छोटे से गांव से थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर थी और संस्कारी समझ में आ रही थी। तो सागर, घर वाले सागर को फोर्स करने लगते हैं कि देखो, ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है और संस्कारी भी है, हमारे पहचान की ही लड़की है, तो तुम इससे शादी कर लो। लेकिन सागर का बोलना ये था कि मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं स्टार्टिंग से, शुरू से शहर में रहा हूँ और मैं किसी गांव की लड़की के साथ मैनेज नहीं कर सकता। अब पूरी लाइफ मेरी जीनी है, मुझे पार्टीज करने जाता हूँ, मैं क्लब्स में जाता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं घूमता हूँ, वहाँ पे मैं गांव की लड़की के साथ कैसे जाऊँगा? पता नहीं उसको मेरा पार्टी करना पसंद आएगा नहीं आएगा, मेरा ड्रिंक करना, कभी कभी ड्रिंक भी कर लेता हूँ, वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मैं नहीं कर सकता गाँव की लड़की की शादी। लेकिन घर वाले इस बार सागर की एक भी बात नहीं मानते हैं। वो सागर के पीछे पड़े हुए थे कि नहीं, शादी तो तुमको इससे ही करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए तुमको शादी इससे ही करनी पड़ेगी। और घर वाले लोग ज़बरदस्ती सागर को लेके जाते हैं उस लड़की को देखने के लिए। उस लड़की गांव जाके सागर उसको देखता भी है और उसके बाद घर वाले फोर्सफुली ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं सागर की उस लड़की से, यानी कि आरती से। आरती और सागर की शादी तो हो गई, लेकिन जब आरती इनके घर आती है तो सागर का बिहेवियर आरती के प्रति बहुत अजीब हो गया था। सागर ढंग से आरती से बात तक नहीं करता सीधे मुंह। वो कुछ पूछती थी, कुछ बोलती भी थी तो मानो इग्नोर सा करता था, वो उससे ढंग से बात नहीं करता था। जबकि यहाँ पर आरती की कोई भी गलती नहीं थी। वो भले ही गांव से थी, लेकिन शादी तो सागर नहीं करके लाया है ना, उसको नहीं करना चाहिए था। घर वालों के खिलाफ चले जाता, घर से चले जाता, नहीं करता शादी। लेकिन शादी करके और किसी लड़की को घर पे लेके आना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, ये बहुत गलत है। लेकिन सागर उससे बात नहीं कर रहा है। उसको बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हम एक दूसरे को जानेंगे, उसके बाद हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं टाइम ले रहा हूँ तो? वो लड़की बोलती है नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी मुझे नहीं जानते, मैं भी आपको नहीं जानती, ठीक है ना, एक दूसरे को जानेंगे और उसके बाद आगे ज़िंदगी में अच्छे से बढ़ेंगे। तो आरती और सागर रहते तो एक ही घर में थे, एक ही रूम में, एक ही छत के नीचे, लेकिन दोनों के अंदर पति पत्नी वाली बात नहीं थी। मतलब उनका ऐसा था कि आरती बात करने की कोशिश भी करती, सागर हमेशा उसको इग्नोर करता था। और आए दिन पार्टी वार्टी करने के लिए क्लब जाया करता था, दोस्तों के साथ घूमता था। आरती कई बार उसको रोकने टोकने लगी, अब बोलने लगी कि आप ड्रिंक करके क्यों आते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप ऐसे पियो पाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा, ये सब नहीं चलेगा। सागर बोलता है कम ऑन यार, मैं कौन सा डेली पीता हूँ,
कभी कभी कोई दोस्त का बर्थडे पार्टी रहा या कुछ ऐसा टाइम रहा, कुछ ऐसा ओकेजन रहा जहाँ पे सब आते हैं, तो वहाँ पे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मैं डेली करके आता हूँ, तुम्हारे साथ मारपीट करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, ये तो नहीं करता ना। तो बोलती है भले कोई भी बात हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि मेरा पति ड्रिंक करे, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। सागर को लगती है मिर्ची ऐसे कैसे मेरे को ये बोल सकती है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। जिस बात का डर था वही हो रहा है, ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैं सोच रहा था कि एक टाइम आने के बाद मैं इसको अपने जैसा बनाने लगूंगा, थोड़ा बहुत वेस्टर्न कपड़े पहनाऊंगा, थोड़ा बहुत पार्टीज में लेके जाऊंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहती। मैं उसके लिए काफ़ी हद तक चेंज हो गया हूँ, जैसा बोलती वैसा रहता हूँ, लेकिन एक मैं सिर्फ पार्टी करने जा रहा हूँ, हल्का सा ड्रिंक करूँ, उसके लिए इतनी नौटंकी कर रही है। वो अब आरती से बात करना लगभग बंद कर चुका था। अब डेली सागर और आरती की बहुत गंदी गंदी लड़ाई होने लगी थी। बहुत गंदी गंदी डेली लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत कलेश मचा हुआ है पूरे घर में। इसके सागर घर वाले परेशान हो गए कि क्या कर दिया हमने, अपने लड़की की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर दिया, ये क्यों लड़ाई हो रही है। हमको लग रहा था कि लड़की सीधी होगी, लेकिन तो रोज़ लड़ाई झगड़ा कर रही है, सब कर रही है, सही नहीं है ये। धीरे धीरे करते करते ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सागर और आरती का डिवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स होने के बाद आरती अपने गांव, अपने मायके चली जाती है और सागर अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से खुले सांड की तरह जीने लगता है, जैसे उसको चाहिए था वैसा वो आराम से जीने लगता है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है, 1-1.5 साल बीत जाते हैं। आरती अपने गांव में ही है, सागर आरती का कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1-1.5 साल बाद सागर को ऐसे ही पार्टी में ही एक लड़की मिलती है जिससे उसका बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, और जब उसके साथ टाइम स्पेंड करता है उसको बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल उसकी तरह मॉडर्न थे जैसा उसको चाहिए था। तो सागर अपने घर वालों से उस लड़की को मिला देता है, उसका नाम दिव्या था। दिव्या को अपने घर वालों से मिलाता है और घर वालों को भी दिव्या काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि नेचर उसका अच्छा था। भले ही पार्टी वार्टी करती थी, लेकिन वो अच्छी नेचर की थी, बातचीत करना सब कुछ डाउन टू अर्थ थी बहुत ज़्यादा। तो घर वाले लोग बोलते हैं कि ठीक है बेटा, ऐसा मिलना जुलना पार्टी करना ठीक नहीं है, तुम शादी कर लो। तो दिव्या के घर वाले और इसके सागर घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। अब आराम से दिव्या और सागर की ज़िंदगी कटने लगती है, सही सही सब कुछ चल रहा है, एकदम अच्छा खासा है, ज़िंदगी में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करते करते सागर की शादी को 1 साल हो जाते हैं और ये बात आती है 2012 की। 2012 में सागर की शादी को दिव्या के साथ 1 साल हो गए और दिव्या प्रेग्नेंट भी थी। उसका कुछ ही महीनों में बच्चा भी पैदा होने वाला था और सब कुछ सही सही चल रहा था। तभी अचानक से सागर को एक कॉल आता है कि यहाँ पर इस गांव के पास एक मतलब वो है, टाउन है, वहाँ पर हम कुछ बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं और वहाँ पर बेचने वाले हैं। तो तुम अगर चाहते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करोगे उस प्रॉपर्टी में, तो तुमको भी हम वहाँ पर शेयर होल्डर बना देंगे, जो भी करना है, मतलब तुम भी हमारे पार्टनर बन जाओगे, ऐसा वाला। सागर जब सुनता है तो वो खुश रहता है कि वाह यार, मतलब मैं पार्टनर बन जाऊंगा अगर वहाँ पे उस ज़मीन पे हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दूंगा मैं तो वो उनके साथ सागर इन्वेस्ट कर लेता है। और अब उसको पता चलता है कि यहाँ पर इस टाउन में जाना है वो ज़मीन पे देखने के लिए, वहाँ पे बिल्डिंग उल्डिंग खड़ी करने के लिए। तो अपने ग्रुप के लोगों के साथ वो उस टाउन में पहुँच जाता है। और वो टाउन पता है कहाँ था? जो आरती का गांव है ना, उस गांव के पास ही वो टाउन था। लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी हो गया आरती गांव से। लेकिन अब टाइम काफ़ी हो गया था, कितने साल हो गए थे, सागर आरती को भूल चुका था, एक बुरे सपने जैसा। उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उसको लगता है कि शायद वो भी शादी वादी कर ली होगी, मुझे उसका अपडेट तो कुछ है नहीं, उसके गांव के पास जा भी रहा हूँ तो क्या ही हो जाएगा। उसके गांव के पास के टाउन में अपने सबके लोगों के साथ पहुंचता है और पहुंच के वहाँ पे प्रोजेक्ट का काम हम सब उसका चालू हो जाता है। सब कुछ सही सही चल रहा है। और एक दिन ऐसे ही जो लोग थे इसके ग्रुप वाले, वो बोलते हैं कि सागर जी, हम यहाँ पास में एक गांव है जो बहुत सुंदर है, वो घूमने चले क्या? ये बोलता है कि नहीं नहीं, गांव में कहाँ घूम के जाके क्या करेंगे। इग्नोर कर रहा था क्योंकि इसको आरती के गांव नहीं जाना था। ग्रुप वाले लोग फोर्स करते, बोलते चलिए ना, बहुत ही सुंदर गांव है, थोड़ा वो भी देख के आते हैं, थोड़े फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल के आते हैं, अच्छा लगेगा। तो सागर बोलता है कि ठीक है, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो तो चलते हैं।
सागर को लगता है कि शायद आरती की शादी हो गई होगी और उसके घर वाले कैसे थोड़ी रोड पे खड़े रहेंगे देखने के लिए मुझे, फटाफट जाएंगे गांव घूम के फटाफट वापस आ जाएंगे। सागर उस गांव में जाता है। उस गांव में उसके ग्रुप के लोग सब लोग फ़ोटो वोटो निकाल रहे हैं, उसके पार्टनर लोग जो भी हैं, और वहाँ पे मस्त घूम फिर रहे हैं। वहाँ पे जो कुआं है वो सब देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि ये कोलकाता शहर के रहने वाले थे, प्रॉपर शहर के, और अचानक से गांव में गए हैं तो गांव की खूबसूरती देख के मंत्रमुग्ध हो गए हैं, बिल्कुल घूम घाम रहे हैं। तभी अचानक से सागर की नज़र पड़ती है रोड के दूसरी तरफ, आरती खड़ी होकर उसको देख रही है। और इतने साल बाद अचानक से उसकी नज़र आरती के ऊपर पड़ती है। वो उसको देख के थोड़े टाइम के लिए सुन्न हो जाता है, क्योंकि किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, उसका एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक्स वाइफ हस्बैंड हो, अचानक से बहुत सालों बाद आपके सामने आ खड़े हो जाए तो थोड़ा शॉकिंग तो लगेगा ही। सागर उसको देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है, वो अजीब सा फील करने लगता है और आंख दूसरी तरफ घुमा लेता है। लेकिन आरती उसको अजीब तरह से घूर घूर के देख रही, जैसे उसको आंखों से ही खा जाएगी, इतनी गुस्से में देख रही थी। वो अपने पार्टनर लोग बाकी लोग बोलता है कि अपन ना यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है, मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, यहाँ से चलते हैं। ये लोग अपने टाउन जहाँ रुके हुए थे वहाँ वापस चले जाते हैं। सब लोग शाम के टाइम में, रात के टाइम में डिनर करते हैं और सोने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पे होटल रूम में कमरे लिए सबने, तो सागर अपने कमरे में सो रहा है। अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में एंटर किया। भले कोई कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो उसको महसूस ज़रूर होता है। कोई कमरे में एंटर किया, उसकी आंख अचानक से खुलती है। पहले आंख बंद थी, अचानक से खुलती है, और जैसी आंख खुलती है अपने बेड के सामने दरवाजे की तरफ देखता है तो देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि एक अजीबोगरीब टाइप का दिखने वाला 12-13 साल का बच्चा टाइप कुछ अजीब सा उसको दिखाई देता है। वो जो बच्चा है ना, पूरी तरह से टकला है, उसकी आंख पूरी तरह से बाहर निकली, उसकी जबड़ा पूरी तरह से ऐसा करके फटा हुआ है, और वो अजीब सा इसको घूर घूर के देख रहा है। ये जैसे उसको देखता है जोर से चीखता है और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। जैसे चीखता चिल्लाता है, बाकी जो लोग होंगे आसपास आजू बाजू सब उठ जाते हैं और उसका दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। और जैसे दरवाज़ा तरफ देखता है, अभी वो जो बच्चा शैतानी रूपी बच्चा था वो दिखाई नहीं देता है। ये दरवाज़ा खोलता है और जो लोग उसके साथ थे उनको सब कुछ बताता है। बोलते हैं कि नहीं नहीं, हो सकता है तुम्हारा बुरा सपना होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है यार, भूत तो तुम बोल रहे हो, भूत तो मैं हम नहीं मानते, डर जाते हैं बाकी लोग। ये बोलता है नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या था, लेकिन बहुत ज़्यादा डरावना था। बस ये सागर की ज़िंदगी की खौफनाक शुरुआत थी। अब पूरी रात वो बैठे बैठे बिता देता है, लेकिन सुबह अपने लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे इनका बिल्डिंग का काम हम चालू करवाना था। जहाँ जहाँ जा रहा है गाड़ी से, जिधर जिधर जा रहा है, उसको दिन में भी हर जगह वही शैतानी रूपी बच्चा उसको दिखाई दे रहा है, हर जगह। वो इतना ज़्यादा खौफ में चला गया है, चीख दे रहा है, चिल्ला दे रहा है। उसके जो आसपास के आजू बाजू के लोग हैं वो उसको बोल रहे हैं कि क्या हो गया, तो बताता है तो कोई विश्वास नहीं कर रहा है। उन्हीं लोगों में से एक लड़का था अंकित नाम का, वो बोलता है कि यार मुझे ऐसा लगता है ना सागर की ये कुछ अलग है, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ अलग टाइप की शक्तियाँ, भूत प्रेत, कुछ तो अलग है ये। मैं मानता हूँ ऐसी चीज़ों पे। अपन को वो गांव में जाना चाहिए जिस गांव में अपन घूमने गए थे, क्योंकि देख तू उस गांव से घूम के आया तभी तेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ ना हो, हमारे ऊपर ना आए, उससे पहले चल के हम किसी से बात करते हैं। ये लोग अंकित और सागर दोनों उस गांव में जाते हैं। उस गांव में जाते हैं और थोड़ा बहुत लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम उम्र के लोगों को इतना समझ में नहीं आता है। बोलते हैं कि अगर आपको भूत लगा भी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे गांव का भूत थोड़ी लगा है आपको। लेकिन तभी उसे एक बूढ़ी औरत दूर से बैठे बैठे इन दोनों को देख रही थी। वो बूढ़ी औरत ऐसा इशारा करके इनको बुलाती है। ये बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। वो कांपती हुई दबी सी आवाज़ में बोलती है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, किसकी बात कर रहे हो। ये सागर बोलता है कि एक अजीब सा शैतानी रूपी बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है। वो औरत बोलती है, वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है,
वो बचुआ है। तो सागर बोलता है बचुआ? ये कौन है? ये कौन है? लेकिन वो बूढ़ी औरत बोलती है बचुआ वो है, अगर कोई मरने वाला रहता है ना, उसे वो दिखाई देता है। कोई भी इंसान, उसकी मौत पहले से तय रहती है, वो मर चुका होता है, और वो बचुआ जो है उसे बार बार दिखाई देता है। और जब उसको बचुआ दिखाई देना चालू होता है, उसके 3 दिन, 7 दिन, 7 महीने, 7 साल बाद वो इंसान खत्म हो जाता है, या 7 मिनट भी हो सकता है। तुम्हें दिखाई दे रहा है, मतलब तुम्हारी मौत बहुत करीब है। सागर घबराता बोलता है कि लेकिन दादी आंटी, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्यों दिखाई दे रहा है वो? और मैंने क्या किया हूँ किसी का? मुझे क्यों दिखाई दे रहा है वो? जो बूढ़ी औरत थी बोलती है बेटा, किसी ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू किया है, उसकी वजह से वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वरना जीते जागते चलते फिरते इंसान को क्यों दिखाई देगा? ये बोलता है लेकिन दादी आंटी, मैं कैसे पता करूँ किसने ब्लैक मैजिक क्या किया है? वो आंटी बोलती है कि यहीं पास में ही एड्रेस बताती है, वहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, उनसे जा मिल, वो सब कुछ बता देंगे। ये जो सागर है वो बाबा जी के पास जाता है और वहाँ जाता है, उनसे सब कुछ बताता है। बाबा जी बोल रहे हैं कि बेटा तू बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। 1-2 दिन या कुछ घंटे पहले ही तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। ये बोलता है मारण क्रिया? बाबा जी मारण क्रिया किसने कर दिया? बाबा जी बोलते हैं वो कोई औरत है, किसी औरत ने तेरे ऊपर मारण क्रिया करा है। वो औरत इसी गांव की है, शायद मैं उसका नाम भी पता कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा नहीं। सागर बोलता है बाबा जी आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, इस गांव में एक ही औरत है जो मुझे जानती है और मुझे लगता है उसने ही करी है। बाबा जी मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, मेरी पत्नी है कोलकाता, माँ बाप है, मुझे नहीं मरना है। बाबा जी बोलते हैं देख बेटा, तू बहुत लेट आया है, और वो जो उसने मारण क्रिया करी है ना, उससे कोई बच ही नहीं सकता। तू खत्म हो जाएगा बेटा, जितनी जल्द से जल्द हो सके तू अपने घर वालों से मिलने चले जा, उनसे आखिरी बार बात कर ले, उनको देख ले, क्योंकि तू तो नहीं बच सकता। ये अब समझ नहीं पाता, इसका दिमाग काम करना बंद कर देता। कोई भी इंसान उसको पता चले कि वो खत्म होने वाला है तो क्या उसका दिमाग काम करेगा? नहीं करता दिमाग काम सागर का। सागर पहले फुर्सत में गाड़ी उठाता है, गाड़ी लेके, जो कार थी वो कार के अंकित को लेके ये अपने कोलकाता के लिए निकल जाता है। बाकी लोग यहीं रुक जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन पूरे रास्ते यहाँ तक इनफैक्ट कार के बैक सीट पे हर जगह उसे वही बचुआ, वही शैतान दिखाई देता रहा। ये घबराए डरे ये कैसे अपने घर पहुँचता है, और जैसे ही घर पहुँचता है अपनी पत्नी से, माँ बाप को, सबको सारी बात बताता है कि ऐसा है, जो आरती है उसने ही कुछ ब्लैक मैजिक कर दी है मेरे ऊपर, और अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, मैं पता नहीं कितने घंटे तक बचूंगा। घर वाले रोना पीटना चालू, बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। घर वाले उसको बैठाते हैं मंदिर के अंदर और बहुत मंत्र पढ़ रहे हैं, बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ घंटों बाद बाथरूम जाना था। उसकी मम्मी और पापा दोनों उसको पकड़ के बाथरूम लेके जाते हैं, और वो बाथरूम से वापस नहीं लौटता। बहुत टाइम बीत जाता है, बाथरूम नॉक करते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता है। ये दरवाज़ा तोड़ते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं, उसका मुंह ऐसे खुला हुआ है, उसका आँख ऐसा फटा हुआ है, उसके मुंह से अजीब सा झाग निकल रहा है, उसका हाथ पैर ऐसे मुड़ा हुआ है, और वो बहुत ही बुरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कहाँ लेके नहीं जाते हैं, कौन से हॉस्पिटल लेके नहीं जाते हैं, लेकिन सागर ख़त्म हो चुका था। ये जो टाइम था उसके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक टाइम था, स्पेशली उसकी पत्नी के लिए। उसका बच्चा होने वाला था, कुछ महीनों बाद उसका बच्चा होता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होती है। अभी भी बार बार सागर अपनी पत्नी, माँ बाप के सपने में आता है और बोलता है ये मुझे कैद करके रखी है, ये डायन है, ये आरती ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करी है और मैं अभी भी मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन घर वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कितना बाबा तांत्रिक क्या क्या नहीं करें, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी घटना है, इसकी जानकारी
यहीं जो सागर जिस बिल्डिंग में रहता था वहीं बाजू में पड़ोस में एक लड़का रहता था अमित नाम का, उसने लिख के भेजा है। उसने बोला है कि आप पूरे सब लोगों को बताओ कि ऐसा ही किसी से दुश्मनी नहीं मोड़ लेना चाहिए, और दुश्मनी मोड़ लिए हो तो उसके रास्ते से पूरी तरह से क्लियर हो जाओ, हट जाओ। न सागर उस लड़की के गांव गया होता और ना वो लड़की उसे ख़त्म करी होती ब्लैक मैजिक के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक घटना थी, बहुत ही ज़्यादा। ये सोच के मुझे अजीब से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बताओ ऐसा कोई ब्लैक मैजिक करके किसी को ख़त्म कर सकता है। और बचुआ हर बार किसी को मारने नहीं आता, कुछ संकेत देने भी आता है। अगर कोई मरने वाला रहता है तो उसे बताने भी आता है कि तुम अब नहीं बचने वाले, तुम ख़त्म होने वाले हो। बस इतना ही मुझे बताना था। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसी खौफनाक वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।